हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके बारे में ऑनेस्टली 60% ऑफ द पीपल डजंट नो। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इस नाम से या फिर इस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ होता है जिसके बारे में नॉलेज होनी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अंडरटोन। बेसिकली अंडरटोन क्या होती है और हमें अपने अंडरटोन को कैसे चूज करना चाहिए। बहुत बार हम फाउंडेशन या लिपस्टिक जो है वो खरीदने जाते हैं, कंसीलर खरीदने जाते हैं, और जब हम उसको खरीदते हैं तो हमें लगता है कि इसकी जो शेड है वो तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन पर जब हम उसको लगाते हैं तो वो काफी ज्यादा ग्रे लगने लग जाता है, काफी ज्यादा पेल लगने लग जाता है, या फिर हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा येलो भी लगने लग जाता है। तो प्रॉब्लम होती है उस चीज़ की अंडरटोन। बेसिकली आपने किस अंडरटोन का क्या प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया है। एंड ट्रस्ट मी, अंडरटोन जानना या अंडरटोन के बारे में पता होना और सही अंडरटोन के हिसाब से ही अपने बेस प्रोडक्ट को चूज करना और अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि अंडरटोन क्या हो, कैसे हम अपनी अंडरटोन को चेक कर सकते हैं और कैसे हम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इससे आपको प्रोफेशनल क्लैरिटी भी मिलेगी। तो सबसे पहले अंडरटोन और स्किन टोन में फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्किन टोन होती है हमारे स्किन का आउटर कलर। बेसिकली जो फेयर होता है, मीडियम होता है, डस्की होता है, डीप होता है, फिर सन के एक्सपोजर से डार्क या लाइट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्किन टोन। अंडरटोन होता है हमारी स्किन के अंदर का नेचुरल ह्यू। बेसिकली हमारी स्किन के जो अंदर का नेचुरल कलर होता है उसको हम बोलते हैं अंडरटोन, जो कभी भी लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होता। ये फिक्स रहता है आपकी एंटायर लाइफ में। आपका जो अंडरटोन है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब आपका जो स्किन टोन है वो आपके आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज से अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आप फेयर हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा टैंड हो जाते हैं, कभी आप न्यूट्रल रहते हैं, बेसिकली आप कभी कभी नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जो आपका अंडरटोन है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता। जो अंडरटोन आपका आपके बर्थ से होगा वही अंडरटोन आपके लास्ट तक रहता है। बेसिकली अंडरटोन हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ अगर, तो जो आपका अंडरटोन है वो आपकी स्किन का बेस कलर होता है। इसी वजह से एक ही स्किन टोन के दो अलग अलग लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग शेड्स सूट करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको 4 बेसिक अंडरटोन्स के बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन, न्यूट्रल और ऑलिव अंडरटोन। वार्म, कूल और न्यूट्रल, इन अंडरटोन्स के बारे में तो मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन पर ऑलिव अंडरटोन, ऑलिव स्किन अंडरटोन, ये कौन सी अंडरटोन होती है इसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुना ही नहीं होगा और ना ही लोगों को पता होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्म अंडरटोन के बारे में। जो वार्म अंडरटोन होती है उसमें जो है येलो, गोल्डन या फिर पीची ह्यूज होती है हमारी स्किन के अंदर। ऐसे जिन लोगों के वार्म अंडरटोन होती है उन पे गोल्डन कलर की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग होती है, नेचुरली काफी ज्यादा प्रिटी लगती है। फाउंडेशन शेड्स उनके लिए बेस्ट होते हैं जिनमें मेंशन हो W या फिर वार्म बेज। अब बात करते हैं कूल अंडरटोन के बारे में। जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं उनके स्किन ह्यूज का कलर होता है पिंक, रेड या फिर थोड़ा सा ब्लश्ड लो। कूल अंडरटोन के लोगों पर जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। कूल अंडरटोन में जो फाउंडेशन शेड्स होती है उनमें सी, कूल आइवरी, कूल सैंड, इस तरह की शेड्स जो है वो सूट करती। अब बात करते हैं न्यूट्रल अंडरटोन की। जो न्यूट्रल अंडरटोन होती है वो मिक्स होती है वार्म और कूल का, वो समवेयर इन बिटवीन होती है, ना ज्यादा वार्म होती है ना ही ज्यादा कूल होती है। इनके बिटवीन वाला जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। इस तरह की जो अंडरटोन्स होते हैं उसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों तरह की ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग लगती है। न्यूट्रल शेड्स उनको बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाती है। अब बात करते हैं जस्ट लाइक आई मेंशन ऑलिव अंडरटोन। इस अंडरटोन के बारे में आई बेट यू कि काफी लोगों ने सुना ही नहीं होगा। कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि अगर आप जानते हैं ऑलिव अंडरटोन के बारे में। जो ऑलिव अंडरटोन होता है इस तरह की जो स्किन होती है उसमें थोड़ा सा अर्दी, थोड़ा सा ग्रीनिश ह्यू होता है स्किन के अंदर। जो ऑलिव अंडरटोन होती है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन न्यूट्रल ऑलिव शेड्स जो होती है वो उनके लिए बेस्ट होती है। ऑल्सो आप इस बात को कभी भी ना बोले कि जो अंडरटोन होती है वो आपकी लाइफ लॉन्ग कभी चेंज नहीं होती। बस आप अच्छे से अपनी अंडरटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते। मैं आपको 5 ऐसे सिंपल टेस्ट बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी अंडरटोन को खुद से पहचान सकते हैं कि आप कौन सी अंडरटोन। जो सबसे पहला है वो होता है हमारा वेन टेस्ट। आप अपनी रिस्ट की वेन को देखो, अगर आपको यहाँ पे ग्रीनिश वेन दिखती है तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन की। अगर आपको थोड़ी सी ब्लूइश या फिर पर्पलिश वेन्स मिलती है तो इसका मतलब आप कूल अंडरटोन हो, और अगर आपको दोनों तरह की वेन्स देखती है इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। एज यू क्लियरली सी कि मेरे वेन्स में यहाँ पे दोनों विजिबल है, दैट्स व्हाई आई एम अ न्यूट्रल अंडरटोन पीपल, दैट्स व्हाई आई हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन। जो टेस्ट नंबर 2 है वो है आपका ज्वेलरी टेस्ट। जस्ट लाइक आई मेंशन कि अगर आप पे गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है तो इसका मतलब आपकी वार्म अंडरटोन है। अगर आप पर सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है तो आप कूल अंडरटोन के हो। अगर आप पर दोनों ही ज्वेलरी इक्वली अच्छी लगती है दैट मीन्स कि यू हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन।
अगर मैं आपको टेस्ट नंबर 3 के बारे में बात करूँ तो वो है हमारा वाइट क्लॉथ टेस्ट। एक वाइट प्लेन जो क्लॉथ है फिर हैंकी है, उसको आप नेचुरल लाइट में अपने फेस पर रखो। अगर आपका फेस और ज्यादा ब्राइट लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी कूल अंडरटोन है। और अगर आपको उस व्हाइट वाले फैब्रिक के सामने आपका फेस थोड़ा सा येलो लगता है, थोड़ा सा पेल लग रहा है, दैट मीन्स आपकी वार्म अंडरटोन है। नेक्स्ट है सन रिएक्शन टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टेस्ट है जो मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती है, लेकिन पर लोग समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें किस वजह से हो रही है, क्या इसका रीज़न है। दैट इज सन रेज टेस्ट। अगर आप अगर आप खुद को सन में एक्सपोज करते हो और आप बहुत ही ईजिली टैन हो जाते हैं, दैट मीन्स कि आप वार्म अंडरटोन। अगर आपको बर्न्स हो जाते हैं, फिर रैशेज हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, दैट मीन्स आप कूल अंडरटोन। और अगर आपको मिक्स रिएक्शन होता है, फिर आपको दोनों ही चीज़ें होती रहती हैं थोड़ी थोड़ी, तो फिर आपकी न्यूट्रल अंडरटोन है। अगर हम बात करें फिफ्थ टेस्ट की, दैट इज द फाउंडेशन शेड टेस्ट। अपने स्किन टोन पर 3 यहाँ पे अलग अलग फाउंडेशन लगाओ। एक होना चाहिए वार्म, एक होना चाहिए कूल, एक होना चाहिए न्यूट्रल। बिकॉज ऑनेस्टली फाउंडेशन में मेंशन होता है बॉटम में या फिर शेड में कि कौन सा अंडरटोन का है, और जो भी बिना ब्लेंडिंग के आपकी स्किन में मर्ज हो जाए वही आपकी अंडरटोन है। ये 5 टेस्ट मिला के कुछ ऐसे टेस्ट है जिनसे आपको बहुत ही सिंपल वे से क्लियर हो जाएगा कि आपकी अंडरटोन क्या है। अब बात करते हैं कि मेकअप और अंडरटोन का आखिर कनेक्शन क्या है, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं कि आपका जो अंडरटोन है वो आपके मेकअप को कैसे इफेक्ट करता है, आपकी मेकअप चॉइसेस को बेसिकली वो कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन शेड्स के बारे में। वार्म अंडरटोन्स के लिए होता है वार्म बेज, गोल्डन सैंड या फिर हनी सॉर्ट ऑफ। कूल अंडरटोन्स के लिए होता है पोर्सिलिन, रोज बेज या फिर कूल सैंड। न्यूट्रल अंडरटोन के लिए होता है न्यूट्रल बेज या फिर न्यूट्रल सैंड। अब बात करते हैं लिपस्टिक के बारे में कि लिपस्टिक्स में अंडरटोन्स कैसे इफेक्ट करती है, कैसे मैटर करती है। वार्म अंडरटोन की अगर हम बात, कोरल, पीच या फिर ब्रिक रेड जो शेड्स है वो वार्म स्किन टोन पे बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग लगती है। कूल अंडरटोन्स की अगर हम पिंक, बेरी, ब्लू बेस्ड जो रेड शेड्स होते हैं वो कूल अंडरटोन्स को बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट इज ब्लशेस। जो वार्म स्किन टोन्स होते हैं उनपे थोड़े से पीच, थोड़े से टेराकोटा शेड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, वेरस जो कूल अंडरटोन उनपे थोड़े से पिंक, थोड़े से मॉविश शेड्स अच्छे लगते हैं। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो बिगिनर्स का, क्योंकि देखो गलतियों के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम उनको सुधारेंगे कैसे। सबसे पहली गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो सिर्फ स्किन टोन को देख के फाउंडेशन ले लेते हैं, अंडरटोन के बारे में सोचते ही नहीं है, और वही उनका जो बेस मेकअप है वो खराब होने का पहला स्टेप होता है। मिसमैच्ड कंसीलर शेड लेना, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो बिगिनर्स कर लेते हैं, फिर काफी लोग भी कर लेते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ बिगिनर्स ही करते हैं, मोस्टली कॉमन पीपल भी कर लेते हैं, और इससे आपका जो बेस है वो रूइन होने लग जाता है। डस्की स्किन टोन पे ओवरली येलो फाउंडेशन लगा देना, इससे फेस जो है वो काफी ज्यादा ग्रे हो जाता है। अंडरटोन मैच किए बिना ही ब्राइट लिपस्टिक लगा देना किसी अंडरटोन मैच के, उससे जो आपका फेस है वो काफी ज्यादा वॉश आउट लगता है। इसीलिए अंडरटोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू बाय योरसेल्फ मेकअप। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो ऐसा बिगिनर अपनी अंडरटोन को समझने के लिए और पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, ऑलवेज टेस्ट योर प्रोडक्ट इन द नेचुरल लाइटिंग। कभी भी आपको स्टोर की या मॉल्स की लाइटिंग में प्रोडक्ट को टेस्ट करके नहीं लेना चाहिए, हमेशा नेचुरल लाइट में टेस्ट करना चाहिए। नेवर एवर हेजिटेट टू स्वॉच मल्टीपल अंडरटोन। अगर आपको डाउट है कि आपकी वार्म अंडरटोन है या फिर आपकी कूल अंडरटोन है तो ऑलवेज गो फॉर द न्यूट्रल वन, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ब्रांड्स हमेशा मेंशन करते हैं 3 टर्म्स जिससे आप अपनी अंडरटोन फाउंडेशन शेड में पता कर सकते हैं। W फॉर वार्म, C फॉर कूल एंड N फॉर न्यूट्रल। तो हमेशा इन चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप ऑनलाइन अपने बेस प्रोडक्ट लें। अगर एक बार आपके अंडरटोन कंफर्म हो जाए उसके बाद मेकअप शॉप करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाता है। तो ये था मेरा डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू चूज अंडरटोन। मुझे उम्मीद है कि अब जब आप अपना फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश या लिपस्टिक चूज करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको अपना अंडरटोन क्या मिला मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जस्ट लाइक आई मेंशन, वेन्स से चेक करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मेरी अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल है, ये चीज़ भी मुझे मेरी वेन्स के थ्रू ही पता। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटरी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।